पंजाब की जिंदा तारीख लाहौर का कूचा शराजी किस बादशाह के हुक्म पर लाहौर में ये कूचा बनाया गया था? जिसके लिए भी दुआ मांगते थे कबूल होती थी, शिफा हो जाती थी, उनको सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी थी। खैर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस जगह के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि इस जगह की क्या तारीख है, जो पीर साहब थे उनकी क्या तारीख है। हज़रत पीर शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो हमें मालूमात है वो तकरीबन कहते हैं 300 साल पहले जब हुकूमत ने इनको सजाई कहा कि आपने जज बनना है, काजी बनना है, तो इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो फिर जो भी उस वक़्त वज़ीर मशीर थे उन्होंने कहा कि दरवेश बंदे क्यों कत्ल करवाना है, तो उन्होंने माफ़ी दी और ये फिर यहाँ आ गए। यहाँ आए तो इन्होंने तन्हाई इख्तियार की। फिर उसके बाद इनके काफ़ी मुरीदीन आए और इनके करामात ये थे कि जिसके लिए भी दुआ मांगते थे तो वो कबूल होती थी, शिफा हो जाती थी उनको। तो उसके बाद आखिरी वक़्त में फिर भी इनके लिए कोई मुश्किल पेश आई जिसकी वजह से इन्होंने तन्हाई इख्तियार की और तन्हाई के बाद फिर उन्होंने जो है कि चंद साल के बाद ही पर्दा कर गए और इधर ही इनको दफन कर दिया। जी, जो इनके नाम के साथ लक़ब है शिराजी, वो इस वजह से है कि वो ईरान के इलाके शिराज से आए। हाँ जी, ये शिराज से आए थे इसीलिए इनको, वैसे इनका नाम है बाबा सिराजुद्दीन शिराजी, तो इसीलिए शिराज से आए थे तो इनको शिराज कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी ज़ात से मुतल्लिक कुछ करामात जिनके बारे में आप बताना चाहें। करामात तो इनकी ये है कि जो भी इनके पास आते हैं और मन्नत मांगते हैं तो हमने तो कई लोगों को, बल्कि अपने जो है हमारे साथ जो भी कोई मसला मसाइल पेश आए तो इनकी बरकत से ना वो मसले हल हुए। मुझे तकरीबन इसमें कोई 20 साल से ऊपर हो गए, तो जब भी हमें कोई मसला हुआ है, जब भी कोई इस तरह की चाहत की, तो वो अल्लाह के फजल करम से और इनकी बरकतों से मसला हल हुआ है। आप अल्लाह से इनके वसीले से दुआ मांगते हैं? वसीले से दुआ मांगते हैं। तो ये अल्लाह के पाक और बुज़ुर्ग बंदे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजार दी थी, तो इसीलिए इनको अल्लाह ने ये बरकतें हासिल की हैं कि इनके वसीले से जब मांगते हैं तो अल्लाह कबूल कर देता है। इस जगह के मुतल्लिक, क्योंकि ये जगह मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इस इलाके से कुछ मुतल्लिक जो कोई मसाइल हैं जो आप बताना चाहें। मसले मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन जो ज़्यादा है यहाँ काफ़ी बाहर इस तरह की तारें हैं जो बिल्कुल ही नंगी हैं। किसी वक़्त भी किसी मुश्किल या दुकान के पास है, वो नीचे जो पिलर हैं उनके ऊपर है तार, बिल्कुल नंगी है। कई मरतबा वो जब आए हुए मैंने बात भी की है, उन्होंने कहने कि पीछे से हमें कोई इजाज़त नहीं। तो वो अगर हो दिए जाए, ये जो मसला बिजली का है ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है। बच्चे भी वहाँ फिरते हैं, नीचे पिलर लोहे के हैं, ऊपर नंगी तारें जा रही हैं। तो अगर इस तरह का मसला हो जाए तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। पीने के पानी के बारे में, साफ़ पानी आता है? पानी बस किसी वक्त तो बीच में आ जाता है, कोई कचरा गंद वगैरह आ जाता है, तो उसका भी काफ़ी मसला है कि इसके लिए है ना कि बाहर से भरना पड़ता है पानी फिल्टर से। उस पर भी इतना है कि तो अगर मुल्क ख़रीदें तो मुश्किल है, मुफ्त के ऊपर जाएं तो वहाँ लेने लगी होती है, तो नीचे से तो जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर ये मसला भी हल हो जाए तो बेहतर है। तारीख़ का मुताला करें तो हमें इल्म होता है कि इस जगह की तारीख़ तकरीबन 700 साल पुरानी है। तो अगर आप समझते हैं कि इस जगह को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर ये हो सकता है। यहाँ पे पहले होती थी इस तरह की रौनकें लगी रहती थी, अब भी है लेकिन कम तर है। अगर इस तरह हो जाए तो ये वे अल्लाह के ख़ास बुज़ुर्ग बंदे हैं, कोई आम नहीं है, और हम जैसे तो इनके पाँव के खाक के बराबर बनी। तो इसीलिए अगर ये सिलसिला हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कहा जाता है कि पीर साहब रियाजी दान भी थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमने भी इसी तरह सुना है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं।